प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक महीने में मौत और कुरान पाक का मौजज़ा। जो आदमी एक महीने में मरने वाला था वो ठीक कैसे हुआ। वीडियो बहुत ही प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने, प्यारे दोस्तों, ये वाकया अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक 40 साल का नौजवान रहता था जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। अचानक उसको कैंसर का मर्ज हो गया। डॉक्टर्स ने लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक महीने के मेहमान हैं। वो नौजवान हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। बीवी उससे बातें करने लगी, लेकिन शौहर का रवैया बड़ा अजीब था। बीवी ने शौहर से पूछा कि क्या बात है। शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो कुछ सोचा और बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है। मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूं जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूंगी आपको वो करना पड़ेगा, चाहे आप राजी हों या ना हो। बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहां से आ गया। उसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है। बहरहाल शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर से कहा, आपको जब भी प्यास लगे तो आपने इसी जग में से पानी पीना है और कोई दूसरा पानी नहीं पीना है। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज उस जग में पानी डालकर रख देती थी। बीवी को न जाने क्या एतकाद था कि उसे उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि एक महीने के बाद उसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में बदलाव महसूस किया। एक महीना गुजर गया तो वह हैरान हुआ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं तो एक महीने का मेहमान था, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। अस्पताल जाकर टेस्ट कराया तो पता चला कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस बात से उस नौजवान को बहुत ज्यादा हैरानी हुई तो वो जल्दी से रिपोर्ट लेकर दूसरे लैब गया तो वहां भी उसको यही जवाब मिला कि आपका कैंसर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। वो नौजवान दौड़कर घर आया और बीवी से कहने लगा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी को पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अब आपका कैंसर खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने शौहर को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा कि बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूंगा, आप बोलिए तो सही। बीवी ने कहा, आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर तो शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। उसको झटका लगा और कहने लगा, मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? तो बीवी बोली, हाँ, मैं मुसलमान हूं। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा खानदान हिंदू है, तो फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करो, अगर वादा पूरा करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूं। इसके बाद उसने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी क्लास में मेरी एक सहेली थी, वो मुसलमान थी।
ہم دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی اور ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کرتے۔ میری سہیلی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا اور میں 15 سال کی عمر میں ہی مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ قرآن پاک پڑھے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام آتا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی ہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس عورت کا قرآن پاک پر اتنا مکمل یقین تھا کہ کینسر جیسی لا علاج بیماری بھی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔